शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। केजरीवाल की जनता की अदालत वाले दांव से दिल्ली में हरियाणा जैसा माहौल, आप कांग्रेस की अलग हो सकती है राह। जगदीश जी, बड़ी महत्वपूर्ण है यह। और आप जगदीश जी इस चीज को भी देख लीजिए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश की है जी, यह भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। यह सत्य है जी। कल से राजनीति उफान मार रही है और यह राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भारी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह नरेंद्र मोदी अपने दांव में दूसरों को फंसाया करते थे, आज स्वयं वो उस दांव में फंस गए और इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है। अब कल उनका जन्मदिन है, इस जन्मदिन पर क्या गुल खिलेगा और क्या हेडिंग बनेगा यह भी महत्वपूर्ण होगा और देखने योग्य होगा जगदीश जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2024 का यह लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद में जिस तरह बैकफुट पर आए हैं और भाजपा के अंदर बगावत, आरएसएस के अंदर बगावत और एनडीए के अंदर बगावत, यह चीज नरेंद्र मोदी को बहुत उलझा दी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी, आप यह मत भूलिए जगदीश जी कि नरेंद्र मोदी ने ही 75 साल का जो है ना क्रैकेड एरिया भारतीय जनता पार्टी में लागू की थी और उसी के तहत लाल कृष्ण आडवाणी का प्रधानमंत्री बनने का सपना समाप्त हो गया, राष्ट्रपति बनने का सपना समाप्त हो गया उनका। मुरली मनोहर जोशी का सपना समाप्त हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना समाप्त हो गया, कल्याण सिंह का सपना समाप्त हो गया, और यशवंत सिन्हा थे या उमा भारती जैसे लोग, सबको दरकिनार कर दिया गया और नरेंद्र मोदी अपना नए अवतार में आ गए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी यह कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे क्योंकि वह शराब घोटाले में लिप्त है, यह बात हुई थी। लेकिन जगदीश जी, लिप्त है वह, यह साबित तो नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। यह पीएमएलए के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको फंसाने का प्रयास किया और उन्हीं को नहीं, हर किसी को फंसाने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच जो भी खबरें हैं हम लोग भी या कोई भी लेकर के चल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल ने कल अपने भाषण में क्या कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा दांव खेला है जगदीश जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि अगर मैं गुनाहगार नहीं हूं, आरोपी नहीं हूं, मैंने गलत काम नहीं किए हैं, तो आप मुझे जिता के भेजिए, फिर मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। फैसला आप कीजिएगा, जब तक आप फैसला नहीं कीजिएगा मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। देखिए यह कि कैसे वक्त में यह कहे हैं। नहीं, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा सर। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई और हमारे दर्शकों को भी आप समझाइए सर कि अगर जब इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे तो इन्होंने आम आदमी पार्टी के इतने लोगों को जेल के अंदर क्यों डाला? देखिए जगदीश जी, सवाल वो है ही नहीं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक अगर कोई कार्य करेगा इसके पक्ष में, तब तो वह कुछ भी नहीं करेगा। आपको याद है 42 अरब का एक प्रोजेक्ट था पार्क और का मायावती का, उस सीपी सिंह, आपको याद होगा, आपने कवर किया होगा सीपी सिंह को, उनके कार्यकाल में जो नोएडा में पार्क बना, लखनऊ में पार्क बना, दिल्ली में पार्क बना, ये सब जो बने थे, 42 अरब का पूरा प्रोजेक्ट था वो। उसमें 15 से 1600 करोड़ का घोटाले का बात था। सीपी सिंह के कई ठिकानों पे छापे पड़े थे। फिर मायावती के नाम से सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है और ईडी एफआईआर दर्ज करती है 2014 में नरेंद्र मोदी आने के बाद, और 17 में वहां का चुनाव रहता है। अखिलेश यादव सीएम रहते हैं और उस वक्त मायावती का जलवा रहता है, मायावती सत्ता में आने की कगार पे रहती है। वैसे
ऐसे वक्त में एफआईआर दर्ज करके मायावती को डाउन कर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी चुन के आ जाती है, सरकार बन जाती है, अभी तक सरकार है। वही चीज, वही पैटर्न इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के साथ, यानी कि एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने उनको जेल में डाला। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अरविंद केजरीवाल चूंकि 13 में या 15 में या 20 में, अरविंद केजरीवाल 13 में 26 सीटें आई और 15 और 20 में पूर्ण बहुमत की सत्ता, पूरा झाड़ू मार दिया इन्होंने। मतलब ये सोचिए कि 15 में 3 विधायक भाजपा के जीत के आए और 20 में 6 विधायक आए। कांग्रेस के लिए 0/0 है इस वक्त। लेकिन अब नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए अगर, तो उसके लिए क्या किया गया इन लोगों को। अब शराब घोटाला कितना कारगर है, कितना सही है, यह तो जांच का विषय आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह तो सही है कि शराब घोटाले का सरगना जो था वह अपनी जमानत के लिए 52 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। यह तो सार्वजनिक है, इलेक्टोरल बॉन्ड में यह चीजें रिकॉर्ड निकल करके आया। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नहीं आया होता तो यह पता ही नहीं चलता किसी को। अब जब ईडी में जमानत मिली तो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, तो सीबीआई गिरफ्तार करके वो कितना दिन भी रख सकती है, वह अपना जांच रख सकती है। लेकिन एक बैक सीबीआई और ईडी दोनों के पास में क्या नाम की सबूत नहीं है, और 2 साल से यह प्रक्रिया चल रही, 2 साल से नेता जेल में है और एकदम कुछ नहीं, एकदम बैक हो गई। अब इसका कनेक्शन थोड़ा अजीत पवार से ले लीजिए। अजीत पवार का जो शरद पवार के भतीजे हैं, एनडीए गठबंधन में भाजपा के साथ आ गए एनसीपी को तोड़ के, उनका 70,000 करोड़ का मामला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा, 48 घंटे में वो आ गए। 1500 करोड़ का उनका प्रॉपर्टी अटैच की है ईडी ने, और सारे रफा दफा हो गए, अब फाइल ही नहीं मिल रहा है ईडी को, वह बरी हो गए। वैसे ही अरविंद केजरीवाल के साथ में हुआ। यह मत देखिए, मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्वयं फंस गए हैं। इनके साथ में डील हुई है, यह बात तय है। जो परिस्थितियां बता रही है कि डील हुआ है, और डील हुआ है, यह छूटे हैं सिर्फ हरियाणा के चक्कर में। हरियाणा में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इनको छोड़ा गया। इसीलिए देखिए शर्त क्या है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का शर्त है कि आप सीएम दफ्तर नहीं जाओगे, आप किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करोगे, आप किसी से मिलोगे नहीं, तो सीएम कहेगा। तो इन्होंने यह सोचा कि अगर मैं अभी इस्तीफा दूंगा तभी भी फरवरी में चुनाव होगा, और अगर मैं नहीं दिया तो भी फरवरी में चुनाव होगा, अगले महीने से चुनाव में निकलना ही है। तो इससे अच्छा इस्तीफा फेंक करके एक इमोशनल कार्ड जनता के साथ में खेलने का प्रयास किया इन्होंने, कि दिल्ली की जनता के साथ, कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, यह कर रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, आप साबित करो कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने घोटाला नहीं किया तो आप मुझे वोट दो, वरना वोट मत दो। यह बात बोल करके वो फंस गए बुरी तरह से। अरविंद केजरीवाल ने, देखिए यह बातें इनकी अरविंद केजरीवाल की, या तो इनको हीरो बना देंगे, या तो अरविंद केजरीवाल का यह नीचे फॉल डाउन होने का, जीरो होने का शुरुआत हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या, अब ऐसे में कांग्रेस का क्या रूप होता है। कल कांग्रेस का कोई बयान नहीं आया, कोई भी बयान कांग्रेस का नहीं आया, कोई भी बयान कांग्रेस ने नहीं दिया। और शराब घोटाले में गिरफ्तारी की मांग, इस्तीफे की मांग शुरू में सबसे पहले कांग्रेस ने ही उठाया था, भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने ही उठाया था। और कांग्रेस इस वक्त दिल्ली के अंदर अपने वजूद को बनाने में फिर से एक बार लगी हुई है। दिल्ली के अंदर जो वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में आया वह भी बेहतर है। अरविंद केजरीवाल के साथ में अगर नहीं लड़ी होती कांग्रेस, तो कांग्रेस 2 सीटें निकाल ली होती, लेकिन उसमें भी इनके वोट भाजपा को ही ट्रांसफर हुए हैं। यानी कि इन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ गद्दारी की। लेकिन अमित शाह या नरेंद्र मोदी को यह नहीं मालूम था कि इनको जमानत पर छोड़ेंगे तो हमारे ही ऊपर दांव खेल देगा, या इनके ऊपर दांव खेल दिया, नरेंद्र मोदी को फंसा दिए अब जी। और वह लोग कह नहीं सकते। अब देखिए यह समझने का प्रयास कीजिए जगदीश जी, मैं दर्शकों को भी बता देता हूं कि अब यह देखिए कि ईडी सीबीआई अब जाके कह तो नहीं सकती कि हमारे पास ये है, उसमें तो कहीं के नहीं है मेरे पास में, पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब
अगर यह करते भी तो यह इतना कमजोर अब हो चुके हैं कि अब जो वह बाहर फील्डिंग करेंगे और इनके खिलाफ जो गलत संदेश जाएगा तब तक चुनाव आ जाएगा, तब तक चुनाव आ जाएगा और सब चुनाव में परेशान हो जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को इस दांव में फंसा दिया इन्होंने कह करके कि आप चुनाव कराइए महाराष्ट्र चुनाव के साथ। यह बताइए हरियाणा में इनकी हालत एकदम खराब है, इनका हालत जम्मू कश्मीर में खराब है, इनका हालत महाराष्ट्र में खराब है, इनकी हालत झारखंड में खराब है, महाराष्ट्र में पार्टी टूट रही है और बिहार में नीतीश गलबलिया खिला रहे हैं। नीतीश क्या नाम है कि वो कब छोड़ के चले जाएंगे कोई नहीं जानता। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ में संपर्क में है, कब तो छोड़ के चले जाएंगे समझ को नहीं लगता। अब यह राज्य भी हार रहे हैं और अपनी कुर्सी भी बचा रहे हैं, तो इनकी कुर्सी भी नहीं बच पा रही है और राज्य भी नहीं बच पा रहे, सारे के सारे। देखिए मैंने आपको याद कीजिए कि एक प्रोग्राम में आपके मैंने कहा था कि इतिहास बनाने आए थे खुद इतिहास बन गए। यह अपनी कुर्सी के चक्कर में कई राज्यों से इनकी सरकारें अब चली जाएंगी और जो तोड़ फोड़ करके सरकारें बना रहे थे ऑपरेशन लोटस और पैसे के दम पर, वह अब कर नहीं पाएंगे। इसका वजह एक और भी है जगदीश जी, वजह यह भी है कि अब वही ईडी सीबीआई जो इनके इशारे पे चंदा वसूली करा रही थी और 95% विपक्षी नेताओं को अंदर डाल रही थी और कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही थी, वही अब इनके कहने पे नहीं करेगी क्योंकि इनका ठिकाना नहीं है कब यह विदाई हो जाएगी इनकी। तो इस सिचुएशन में वह अपने लिए गड्ढे नहीं खोदेगी। तो यह चीजें भी है जगदीश जी और इसमें बहुत बुरी तरह से यह फंस गए हैं।